हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं 1 से 10 सितंबर तक के करंट अफेयर्स की। इस करंट अफेयर्स का टेस्ट कल टेलीग्राम के चैनल पर होगा और टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंबाला एयरबेस पर राफेल को आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया। इसका जिक्र हम पहले भी पिछले करंट अफेयर्स में भी कर चुके हैं। परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। NSD अर्थात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और परेश रावल जो हैं वो सांसद हैं बीजेपी से गुजरात से। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है PMMSY। मत्स्य मतलब मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ मवेशियों को और विकसित और उनकी उन्नत नस्ल के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है ई-गोपाल ऐप। आनंदपुर से दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आनंदपुर से दिल्ली दूसरी किसान ट्रेन चलाई गई है। पहली किसान ट्रेन देवलाली से दानपुर तक चलाई गई थी। किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में 22 बांस समूह विकसित किए हैं। और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। साथ ही साथ ये भी याद रहे कि जो बांस है वो घास की कैटेगरी में आता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1966 में हुई थी। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट व्हीकल, ये इसका विकास किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। नोवाक जोकोविच लाइन जज को गेंद मारने के बाद US ओपन से बाहर होगा। नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के लोन टेनिस खिलाड़ी हैं, त्रुटिवश जो लाइन जज पीछे खड़ा होता है, लाइन जज को त्रुटिपूर्णता धोखे से गेंद मार दी, जिस वजह से उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। केरल की एडनियर मठ के प्रमुख केशव नंदा भारती, 1973 में एक केस आया था केशव नंदा भारती। उसकी विशेषता ये थी कि भारतीय इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे ज़्यादा जज, 13 जज उसमें बैठे थे और उसी जज में ये फैसला आया था कि संविधान की मूल आत्मा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो केशव नंदा भारती उसके पैरोकार थे। वॉज स्टेट ऑफ केरला था, तो इनका केशव नंदा भारती का निधन हो गया। भारत ने चीन से विटामिन C के आयात पर रोक लगा दी है। जो विटामिन C चीन से आयात किया जाता था उस पर भारत ने रोक लगा दी है। विटामिन C सभी प्रकार के सिट्रस फ्रूट, आंवला वगैरह में होता है। कश्मीर में 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा बनाया गया है। कश्मीर की कौन कौन सी हैं ये? हिंदी, इंग्लिश, डोगरी, उर्दू और कश्मीरी। इन 5 भाषाओं को कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जहाज न्यू डायमंड, जहाज का नाम है न्यू डायमंड, श्रीलंका के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये कच्चा तेल भर के उड़ीसा ले जा रहा था। यूनाइटेड स्टेट में विल्मिंगटन शहर का नाम है, विल्मिंगटन को द्वितीय विश्व युद्ध की हेरिटेज शहर घोषित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1939 से 1945 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1914 से 1918 तक। तो विल्मिंगटन को द्वितीय विश्व युद्ध का हेरिटेज शहर बनाया गया है, विकसित किया गया। जर्मनी ने इंडो पैसिफिक रणनीति की शुरुआत की है। पैसिफिक, प्रशांत महासागर में और इंडियन ओशन में ये रणनीति शुरू की जाएगी। किसने शुरू की है? जर्मनी ने इंडो पैसिफिक रणनीति की शुरुआत की। गुणवत्तापूर्ण कपड़ों के लिए जापान के साथ समझौता हुआ है और PUBG सहित 118 ऐप को, जो चीन की ऐप थी, उनको सुरक्षा कारणों से बैन कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में 3000 हेक्टेयर क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और यह एक सींग वाले गैंडे हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में 3000 हेक्टेयर क्षेत्र को बढ़ाया गया है। 7 साल बाद सुमित नागल किसी ग्रैंड स्लैम में मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। 7 साल बाद। ग्रैंड स्लैम कौन सा था? US ओपन। और ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं उससे संबंधित वीडियो ऊपर आई बटन में आपको आ रहा होगा, हमारे द्वारा वो वीडियो बनाया गया है, उसे भी आप जरूर देखें। देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट SI पद्मावती का निधन हो गया। ये कार्डियोलॉजिस्ट थी, हृदय रोग से संबंधित थी, देश की पहली महिला
कार्डियोलॉजिस्ट थी SI पद्मावती। सुप्रीम कोर्ट, SC के वकील प्रशांत भूषण पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया है। केस ये था कि जो चीफ जस्टिस हैं भारत के, उनके ऊपर प्रशांत भूषण ने कमेंट किया था उनकी बाइक को लेकर, तो इसलिए कोर्ट ने ₹1 का जुर्माना उन पर लगाया है। MIA मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अडानी ग्रुप ने 74% की हिस्सेदारी खरीद ली। जो मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज, उसमें अडानी ग्रुप 74% का हिस्सेदार हुआ। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह सिंगापुर में विपक्ष के नेता बन गए। सिंगापुर में विपक्ष के नेता बने हैं, भारतीय मूल के हैं प्रीतम सिंह। लंदन में मेमोरियल पट्टिका वाली भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खान है। भारतीय मूल की महिला थी ये, द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत प्रचलित इनका नाम था नूर इनायत खान का, तो इनको ये सम्मान दिया गया है और ये टीपू सुल्तान के वंश से संबंधित है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। भारत सरकार ने जापान के साथ रक्षा समझौता किया है। जापान की सरकार के साथ, जैसा कि आपको पता होगा कि शिंजो आबे वहां के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था अपनी बीमारी के चलते। प्रधानमंत्री ने जयपुर में पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया। यहाँ फोटो में आपको वो पत्रिका द्वार दिख रहा होगा। वैश्विक नवाचार में भारत की रैंकिंग 48 है। 2 सितंबर को मिशन कर्मयोगी मनाया जाए की शुरुआत हुई। कर्मयोगी क्या है? जो सिविल सेवक हैं उनको कर्मठ, जुझारू, एक्टिव बनाने के लिए यह योजना चलाई गई है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। साथ ही साथ तेलुगु अभिनेता जयपाल रेड्डी, यहाँ फोटो आ रही होगी, आपने इनकी फिल्म जरूर देखी होगी, नाम है जयपाल रेड्डी, का भी निधन हो गया। कोविड की दवा की वैश्विक खरीदारी यूनिसेफ करेगा। बच्चों से संबंधित यह यूनाइटेड नेशन की संस्था है, तो कोविड से संबंधित जो भी दवा बनेगी उसकी वैश्विक खरीदारी यूनिसेफ करेगा। यूनिसेफ 1946 में अमल में आया और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत ने समुद्री रक्षा के लिए नाइजीरिया के साथ समझौता किया है। प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, और इन्हें 2019 में भारत रत्न दिया गया था। भारत की जीडीपी, दुखद खबर है, भारत की जीडीपी -23.9% हो गई, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है। 96.2% साक्षरता दर के साथ केरल भारत में प्रथम स्थान पर है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा करंट अफेयर्स समझ में आया होगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इसका टेस्ट टेलीग्राम के चैनल पर होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।